क्या तुम्हें पता है कि डेथ नोट की ओरिजिनल स्टोरी के 14 साल बाद 2020 में एक नई साइड स्टोरी रिलीज हुई थी एंड इसमें रियूक फिर से अर्थ पर आता है और डेथ नोट देता है मिनोरू को, एक जीनियस स्टूडेंट जिसका आईक्यू ऑलमोस्ट लाइट यागामी जैसा शार्प होता है। लेकिन मिनोरू किसी को मारने का प्लान नहीं बनाता जैसे लाइट यागामी ने किया था। फिर काफी सोचने के बाद ये डिसाइड करता है कि डेथ नोट को ऑनलाइन ऑक्शन में सेल करेगा एंड फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया इस रेस में आ जाती है। जापान, चाइना और इवन यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तक बिड लगाते हैं। फिर बिडिंग इतनी हाई चली जाती है कि अमाउंट क्रॉस कर देता है $1 ट्रिलियन एंड फाइनली विनर होता है यूनाइटेड स्टेट्स। पर प्रॉब्लम ये थी, अगर इतना पैसा एक अकाउंट में आता तो मिनोरू पकड़ा जाता। फिर उसने सारे डॉलर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टोक्यो के सभी लोगों के अकाउंट में जो 60 साल से नीचे हैं। एंड जब रियूक डेथ नोट डिलीवर करना चाहता है तब वो एक नया रूल बताता है एंड जो कि है, जब भी कोई डेथ नोट को सेल या बाय करेगा उन दोनों की इंस्टेंट डेथ हो जाएगी और सेलर तब मरेगा जब उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप डील रिजेक्ट कर देता है, लेकिन वर्ल्ड को बोल देता है कि डेथ नोट अब यूनाइटेड स्टेट्स के पास है और मिनोरू चुपचाप गायब हो जाता है। सोचता है कि अब वो सेफ है, लेकिन 1 मंथ बाद जैसे ही उसके अकाउंट में पैसे आता है और उसकी ऑन द स्पॉट बैंक में ही डेथ हो जाती है। हमें फिर फाइनल पैनल में डेथ नोट वापस रियूक के हाथ में दिखाई जाती है जिसमें ऊपर लिखा होता है लाइट यागामी का नाम एंड उसके नीचे मिनोरू का।